नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं पायल पंडित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में 9 जनवरी 2021 के सारे न्यूज़ को कवर अप करने वाली हूं। तो चलिए चलते हैं आज की न्यूज़ की ओर। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एंड रिसर्च ने MOU साइन किया है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स हायर स्टडीज़ के लिए इनरोल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत ऑफिसर्स हायर एजुकेशन लाइक डॉक्टरल रिसर्च, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस स्टडीज़, डिफेंस मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, ये सारे प्रोग्राम के लिए ये इनरोल कर सकते हैं। ये MOU इंडियन एयरफोर्स के अक्षद्वीप प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड रिसर्च गुजरात के डायरेक्टर हैं डॉक्टर शिवा प्रसाद। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। एयर फोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट न्यूज़ है कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि चेयर किया जा रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा। इन्होंने अप्रूव किया है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका नाम है न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू और कश्मीर में डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम लाया गया है, जिसका नाम है न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ये स्कीम 17 सालों के लिए लाया गया है और ये वर्क करेगा 2037 तक। तो जब मैं इसमें कुछ स्टैटिक्स भी ऐड कर रही हूँ, तो जैसे कि मैं नेशनल पार्क ऐड कर रही हूँ, तो जम्मू और कश्मीर के कुछ नेशनल पार्क हैं। तो वो हैं काजी नाग नेशनल पार्क, दाचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है हंगुल, स्टेट ट्री है चिनार का पेड़ और स्टेट फ्लावर है लोटस, मतलब कमल का फूल। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 306 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी, जो कि हरियाणा में है, और मदार, जो कि राजस्थान में है। ये एक सेक्शन फ्रेट कॉरिडोर ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इनॉग्रेट किए हैं और ये फ्लैग ऑफ किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये वर्ल्ड का पहला डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलेगी इसके अंदर, इन दो स्टेशनों के बीच। और ये दुनिया का पहला डबल ट्रैक कंटेनर ट्रेन है। ये ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी है और जैसा कि मैंने बताया ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो ये रेवाड़ी, जो कि हरियाणा में है, और मदार, जो कि राजस्थान में है, इतनी लंबी दूरी ये ट्रेन तय करेगी। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये दुनिया की पहली ऐसी ट्रेन है जो कि डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है ये। नेक्स्ट न्यूज़ है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने MOU साइन किया है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के साथ। ये MOU के अंतर्गत ये क्या करेंगे, तो 1.72 लाख कॉटन दरीज को ये एवरी ईयर सप्लाई करने के लिए इन्होंने MOU साइन किया है, जिसका टोटल कॉस्ट आया है 8.74 करोड़ रुपए का ये टोटल कॉस्ट है इसका। फिर उसके बाद है नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। सेंटर ने ये अप्रूव किए, सेंटर ने ये डिसाइड किया है कि लद्दाख के जो भी लैंग्वेज हैं और वहाँ के कल्चरल को और लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो उस कमेटी को हेड करेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम, जो कि जी किशन रेड्डी हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट न्यूज़ है कैरेकल
कैरेकल एक जानवर है जो कि थोड़ा बिल्ली के प्रजाति से ही ये देखने को लगता है। जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं, ये थोड़ा बिल्ली जैसा ही दिख रहा है। तो कैरेकल जो है ये एक बिल्ली के प्रजाति का ही है जानवर होता है। ये ऐसा देखा गया है कि ये कैरेकल अब विलुप्त होने की स्थिति में आ गए हैं। इसकी जनसंख्या जो है घटती जा रही है और अभी सिर्फ 22 स्पीसीज़ ही बच गए हैं कैरेकल के, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्स में इसको डाल दिया गया है और अब इसको रिकवरी में इसको लाया गया है कि इसके स्पीसीज़ को किसी तरह बचाया जा सके। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस तरह बनते हैं कि कौन से रिसेंट में कौन से जानवर को इंडेंजर लिस्ट में डाला गया है, तो वो है कैरेकल। और ये कैरेकल मेनली सिर्फ और सिर्फ गुजरात और राजस्थान में ही ये जानवर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया नेपाल को 30.66 करोड़ रुपए का एक असिस्टेंट दे रहा है, मतलब सहायता कर रहा है, जिसके अंतर्गत ये सहायता किस चीज़ के लिए कर रहा है, तो जितने भी डैमेज हुए थे स्कूल वगैरह नेपाल में 2015 के अर्थक्वेक जब आया था उसके दौरान, तो उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए उस स्कूल के रिकंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया नेपाल को 30.66 करोड़ रुपए प्रोवाइड कर रहा है। तो कुछ जानकारी मैं नेपाल के विषय में दे देती हूँ। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, और नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। वहाँ की करेंसी है, नेपाल की करेंसी है नेपालीज रुपीज़। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला के फाउंडर है, उन्होंने जेफ बेजोस को पछाड़ दिया है वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बनने में। तो अब जेफ बेजोस जो है वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन नहीं रहे, अब एलन मस्क बन गए हैं, और ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हर एक अलग अलग जो है ये इंडेक्स अलग अलग रिपोर्ट जारी करती हैं। तो ये ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन से ये किसने रिपोर्ट जारी किया है। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एलन मस्क अब जो है वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन तीनों ने 2 लोन एग्रीमेंट के लिए साइन किया है, जिसके अंतर्गत 646 मिलियन यूएस डॉलर का ये लोन एग्रीमेंट है, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश में हाईवे नेटवर्क और डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए ये लोन दिया गया है। तो क्वेश्चंस जो है इस तरह से बनते हैं कि अभी हाल फिलहाल में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कौन से स्टेट को हाईवे नेटवर्क एंड डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क के लिए लोन दिया है, तो वो दिया गया है आंध्र प्रदेश को। ठीक है, तो कुछ जानकारी मैं आंध्र प्रदेश के विषय में भी दे देती हूँ। तो है, आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर है शंघाई, चाइना। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है मार्कोस त्रोइजो। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ये हो सकता है, मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी कि यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट वगैरह के नाम मैं लिख दूँ।
तो नेक्स्ट न्यूज़ है, अच्छा आंध्र प्रदेश के बारे में मैं कुछ और भी एडिशनल जानकारी दे देती हूँ। तो आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल है काला हिरन, ब्लैक बक। आंध्र प्रदेश का स्टेट ट्री है नीम का पेड़। आंध्र प्रदेश का स्टेट फ्लावर है जैस्मीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। आरबीआई के मैनेजर हैं आर गिरिधरन सॉरी, आरबीआई के मैनेजर हैं आर गिरिधरन। इन्होंने अपना डेब्यू बुक लॉन्च किया है, मतलब इन्होंने अपना पहला बुक पब्लिश किया है, राइट अंडर योर नोज़। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राइट अंडर योर नोज़ किसने लिखा है, किनकी रचना है। तो ये आर गिरिधरन ने ये बुक लिखी है, जो कि आरबीआई के मैनेजर हैं। तो राइट अंडर योर नोज़ ये बुक आर गिरिधरन के द्वारा लिखी गई है। तो और मैं कुछ जानकारी आरबीआई के विषय में दे देती हूँ। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये फॉर्म हुआ था, मतलब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि शक्तिकांता दास कितने नंबर के गवर्नर हैं। तो ये आपको याद रखना है कि शक्तिकांता दास 25 नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। ओके, आरबीआई का हेड क्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको कवर किया है। तो आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, वो कौन कौन हैं? तो वो हैं, पहले डिप्टी गवर्नर विभू प्रसाद कानुंगो, महेश कुमार जैन, माइकल देबा बत्रा पैट्रो और एम राजेश्वर राव। नेक्स्ट न्यूज़ है, अब नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स जो है सेट किया गया है आरबीआई के द्वारा, और ये सेट किया गया था मई 2020 में। और इसके अंतर्गत क्या किया गया है, पहले ये ऑपरेशनलाइज नहीं था, अब इसको फुल्ली ऑपरेशनलाइज कर दिया, मतलब ये एग्जिस्टेंट में आ गया और ये अब अपना काम करना स्टार्ट कर चुका है कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स। और ये आरबीआई के द्वारा जो सेटअप किया गया है। तो इनके फुल टाइम डायरेक्टर जो है बनाए गए हैं रवि नारायण मिश्रा को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, जस्टिस हिमा कोहली ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है तेलंगाना हाई कोर्ट की। मतलब इससे पहले कोई भी तेलंगाना हाई कोर्ट में वुमेन चीफ जस्टिस नहीं रही थी, तो इसलिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट किनको बनाया गया है? तो जस्टिस हिमा कोहली बनी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, श्री जस्टिस सुधांशु धुलिया ये बने हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किनको बनाया गया है? तो श्री जस्टिस सुधांशु धुलिया को बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं संजय कपूर को। तो संजय कपूर जो है वो इलेक्ट हो गए हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पे इन्होंने किसने शपथ लिया है? तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पे AK गोस्वामी ने शपथ लिया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जितेंद्र कुमार महेश्वरी को। तो जितेंद्र कुमार महेश्वरी ये सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे
ओल्डेस्ट पर्सन था, मतलब ओल्डेस्ट पर्सन नहीं एक्चुअली, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है अलन बुर्गेस। ये न्यूजीलैंड के हैं और ये इनका निधन हो गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनते हैं एग्ज़ाम में कि अलन बुर्गेस ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये किस फील्ड से एसोसिएट करते हैं। तो ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये एक क्रिकेटर हैं और ये सबसे ओल्डेस्ट लिविंग है अभी तक के। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। आज की न्यूज़ की समाप्ति यहीं तक होती है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरा इनिशिएटिव कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद को शेयर करें। और अगर वीडियो नहीं पसंद आ रहा तो प्लीज़ डिसलाइक भी ज़रूर ही करें। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।